इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। तूने जो किया उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये पाप दंडनीय है कुमार, दंडनीय। पर गुरुजी, मेरे से जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अगर मुझे जरा भी आभास होता तो मैं ये पाप कभी नहीं करता। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं कुमार, तुम्हें माफ करना मेरे वश में नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, पर इसमें कितना समय लगेगा मुझे खुद नहीं पता। इतना कहकर एक अघोरी ने अपने कलश से पानी की कुछ बूंदें निकालकर सामने खड़े कुमार पर छिड़क दिया और देखते ही देखते हुष्ट पुष्ट कुमार एक बिल्ली में बदल गया। 2 साल बाद रिया अपने घर के बगीचे में बैठी खेल रही थी। उसका घर स्वर्ग लोक में था और उसके माँ पापा स्वर्ग लोक में ही काम करते थे। रिया अभी बगीचे में खेलकर बाहर जाने को हुई ही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के दर्द में करहाने की आवाज आई। उसने जब झाड़ियों को हटाकर देखा तो एक बिल्ली बेहोश हाल में भूख से तड़प रही थी। रिया ने बिल्ली को देखते ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। बिल्ली को दर्द से तड़पता देख रिया के भी आंसू गिरने लगे। उसने जैसे ही बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा, बिल्ली होश में आ गई। उसने तुरंत ही बिल्ली को साफ किया और उसे दूध पिलाया और ये फैसला किया कि अब बिल्ली को वो हमेशा अपने पास ही रखेगी। माँ पापा, मेरे नए दोस्त से मिलो। ये है किट्टू और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। रिया को इतना खुश देखकर उसके माँ पापा भी खुश थे। वो दिन भर किट्टू के साथ खेलती रहती थी। दोनों में इतना प्यार हो गया था कि रिया किट्टू के बिना सोती भी नहीं थी। फिर एक रात किट्टू का घाव ठीक हो गया और वो चुपके से रिया को छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से रिया बहुत रोई। उसकी बेटी को इतना रोता देख रिया के पापा ने भी बिल्ली को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन पूरे स्वर्ग लोक में वो बिल्ला कहीं भी नहीं मिला। वक्त गुजरता गया। रिया ने भी धीरे धीरे किट्टू को भुला दिया और कुछ सालों बाद रिया बड़ी हो गई। सारे स्वर्ग लोक के वासी उसे राजकुमारी रिया कहकर बुलाते। वो इतनी सुंदर थी कि जो कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। माँ, मैं जंगल जा रही हूँ सैर करने, शाम होते ही लौट आऊंगी। राजकुमारी रिया अपनी माँ से इतना कहकर जंगल में सैर को चल दी। रिया रोज कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए जंगल में रोज सैर करती थी, पर अब उसकी सुंदरता के चर्चे चारों लोक में होने लगे थे और बहुत लोगों की नियत उसके प्रति अब बदलने लगी थी। रिया के साथ गए जितने भी पहरेदार थे सब उसके मधुर गाने को सुनकर सो गए, पर रिया अभी भी अपनी धुन में गाना गुनगुना रही थी कि तभी अचानक उसके सामने खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ हिलने लगा। देखते उसने एक इंसान का रूप ले लिया। तो तुम हो वो राजकुमारी रिया जिसके चर्चे मैंने पक्षियों से सुने हैं, और जितना मैंने सुना था तुम तो उससे भी खूबसूरत हो। पर आप हैं कौन और मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं तो बस अपना गाना गुनगुना रही थी। शिकायत नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मेरे पिताजी स्वर्ग लोक के मुख्य सेनापति हैं। वो तुरंत ही तुम्हारे होश मिट्टी में मिला देंगे, समझे? इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, वरना क्या? वरना मैं अपने पहरेदारों को बुलाकर तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगी। पर वो तो आपका गाना सुनकर गहरी नींद में सो रहे, तो अब आपको बचाने कौन आएगा राजकुमारी? ये सब सुनकर राजकुमारी डरने लगती है। उसे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है, पर इससे पहले कि वो डर कर भाग पाती, सामने खड़े उस शख्स ने अपने हाथ फैलाए और राजकुमारी को पकड़ लिया। फिर वापस से वो शख्स एक विशाल काय बरगद में बदल गया। राजकुमारी रिया अब उस बरगद के पेड़ के अंदर फंस चुकी थी। उस बरगद के पेड़ के अंदर एक अपनी ही दुनिया थी, अंधेरे की दुनिया, जहाँ चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। राजकुमारी ने तुरंत ही अपने सिर से एक बाल तोड़ा और अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र बुदबुदाने लगी, जिससे अगली ही पल उसके सिर से टूटे हुए बाल से रोशनी निकली और वो एक मशाल में बदल गई। राजकुमारी रिया धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक कोने में से
किसी के करहाने की आवाज आई। उसने जब पास जाकर देखा तो एक बिल्ला जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। रिया ने तुरंत ही अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उसे बिल्ले के घाव पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगी और अगले ही पल बिल्ला जाग गया। होश में आते ही बिल्ला कुछ कहता, इससे पहले ही रिया ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे फंस गए? बिल्ला भी रिया की बात समझ गया था कि रिया ने उसे पहचाना नहीं। दरअसल ये वही बिल्ला था जो बचपन में रिया के साथ खेलता था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? रिया के इतना पूछने पर भी बिल्ला कुछ नहीं कहता। वो बस एक टक रिया को देखता रहता है कि तभी एक शख्स रिया के सामने आकर खड़ा हुआ। रिया भी उसे देख पहचान गई कि ये वही शख्स है जिसने बरगद का रूप ले लिया था और रिया को खुद के अंदर कर कैद कर लिया था। और अब सब लोग बरगद की अंधेरी दुनिया में ही है। अरे वाह, बड़ी जल्दी तुम्हारे दोस्त भी बन गए। अच्छा है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि अभी कुछ ही देर में हमारी शादी है, इसलिए तैयार हो जाओ। रिया से कहता हुआ वो शख्स वापस जाने ही वाला था कि तभी रिया ने गुस्से में कहा, आखिर तुम हो कौन? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मुझे तुमने बंदी बना रखा है तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे जाने दो और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा तो ये बात है तो सुनो, मेरा नाम बरगद है और मैं इस जंगल का देव हूँ। इसीलिए अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो मैं स्वर्गलोक से सारे पेड़ पौधों को जला दूंगा। फिर स्वर्गलोक भी धरती की तरह प्रदूषित हो जाएगा और सब लोग मरने लगेंगे। इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये सब सुनकर राजकुमारी रिया का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही अपने सिर से बाल तोड़ा, कुछ मंत्र पढ़े, जिसके पढ़ते ही वो बाल एक तलवार में बदल गए और रिया ने वो तलवार बरगद राजा की तरफ फेंक दी। पर इससे पहले बरगद राजा कुछ समझ पाता, तलवार सीधा बरगद राजा की छाती में जा घुसा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी रिया इतनी शक्तिशाली परी होगी और उसकी इस एक गलती ने उसकी जान ले ली। बरगद राजा अब दर्द से तड़पने लगा था, पर मरने से पहले उसने एक आखिरी हमला राजकुमारी पर किया। बरगद राजा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और आसपास की लकड़ियां तीर बनकर राजकुमारी रिया की ओर बढ़ने लगी कि तभी रिया की गोद में बैठा बिल्ला हवा में कूद इंसान के रूप में आ गया और राजकुमारी के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे सारे के सारे तीर बिल्ले के जिस्म के आर पार हो गए। राजकुमारी भी ये सब देखकर दंग थी और जंगल के राजा बरगद की मौत के बाद वो दोनों वापस जमीन पर आ गए थे। तुम एक इंसान थे तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो मैं कभी अपने शराब से मुक्त नहीं हो पाता, और अब तो जिंदगी नहीं रही तो शराब से मुक्त होकर क्या करूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने पापा के पास लेकर जाती हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। नहीं, मैं एक बार जा चुका हूँ, वो जगह मेरे लायक नहीं है। पहले एक बार जा चुका हूँ, पर स्वर्ग में आने के बाद वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। ये सब सुन राजकुमारी चौंक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोद में जख्मी पड़ा ये लड़का क्या बोल रहा है। तभी उस शख्स ने कहा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बिल्ला हूँ जो बचपन में तुम्हें जख्मी मिला था, जिसके साथ तुमने अपने बचपन के कुछ हसीन लम्हे बिताए थे। मैं वही बिल्ला हूँ राजकुमारी रिया। ये सुनते ही राजकुमारी रिया की आंखें नम हो गई थी। किट्टू, ये तुम हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया, पर तुम अचानक से मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरा नाम कुमार है। मैंने गलती से एक अघोरी की सालों की तपस्या बंद कर दी थी, इसीलिए उसने मुझे श्राप दिया कि मैं पूरी जिंदगी एक पत्थर बन गिराऊंगा। पर मेरी बहुत मिन्नतों के बाद उसने मुझे एक मौका दिया और कहा कि मैं स्वर्ग की राजकुमारी का एक बाल ले आऊं। और जब मैं जख्मी हालत में तुमको मिला तब तुम एक बच्ची थी, तुम्हारी शक्तियां इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी अब है, इसलिए मैं तुम्हारे पास से भाग आया। और इससे पहले मैं वापस से धरती लोक पहुंच चुका था, मुझे जंगल के राजा बरगद ने अपने मनोरंजन के लिए कैद कर लिया और मैं सालों से उसी अंधेरे बरगद की दुनिया में पड़ा रहा। और देखो, अब जब मैं आजाद हुआ तो मौत ने मुझे अपना लिया। मैं भी तुमको बड़ा याद किया था रिया, पर अब मैं जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली।
और जब उसे होश आया तो वो स्वर्ग लोक में थे और उसके सामने राजकुमारी रिया थी, जो बाहें फैलाए उसे ही अपने पास बुला रही थी। और एक बार फिर से दोनों की दोस्ती की नई शुरुआत हुई थी।